हम कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले प्रॉफिट का ही सोचते हैं। तो स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्टर सेम ऐसा ही सोचते हैं। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में 8 अगस्त 2024 दोपहर 2:06 पर एक कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अनाउंसमेंट हुई। नॉर्मली तो ये कंपनी एक साल में 2 दफा पे आउट देती है, डिविडेंड की सूरत में इन्वेस्टर्स को खुश करती थी। इन्वेस्टर्स के जहन में यही था कि एज यूजुअली कंपनी उतना ही डिविडेंड अनाउंस करेगी जितना के पीछे चलती आ रही है। लेकिन इस दफा की इस कंपनी की अनाउंसमेंट ने पूरी स्टॉक मार्केट में तहलका मचा कर रख दिया। जब इस कंपनी ने 1340% डिविडेंड अनाउंस किया और बस यही नहीं बल्कि 800% बोनस अनाउंस किया। मीन कि अगर आपके पास एक शेयर है तो उस पर आपको 8 शेयर अवार्ड की सूरत में मिलेंगे, जो कि ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की हिस्ट्री की सबसे बड़ी फाइनेंशियल अनाउंसमेंट है। तो इस शेयर की अब कंडीशन क्या है, इस स्टॉक पर आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, इसकी बुक क्लोजर डेट्स, एक्स डिविडेंड एंड एक्स बोनस डेट्स और इससे जुड़े 2 स्टॉक्स को भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मारी पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड, जिसने 1340% मीन के 134 रुपीज पर शेयर डिविडेंड अनाउंस किया और उसके साथ ही 800% बोनस अनाउंस किया। तो जब इस कंपनी ने ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट दी थी उससे पहले कंपनी की 2600 रुपीज पर ट्रेड कर रही थी। लेकिन जैसे ही ये फाइनेंशियल अनाउंसमेंट आई सेम डे में उसको अपर लॉक लग गया और नेक्स्ट डे ही अगेन इसको अपर लॉक लगा। और ये अपर लॉक के साथ साथ ये इसकी प्राइस तब तक ऊपर जाएगी जब तक कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बुक्स क्लोज नहीं हो जाती। ये मारी पेट्रोलियम की जो बुक क्लोजर डेट्स हैं वो हैं 19 सितंबर मीन के 19/9/2014, 19/9/2024 से लेकर 21/9/2024 तक। ये दोनों डेज इंक्लूड है जैसे कि इन्होंने आगे बताया है। 19, 20 और 21 ये 3 दिन जो हैं इसकी बुक क्लोज रहेगी सितंबर के मंथ में। अब यहाँ पर हम लास्ट डे क्या होगा मीन के एक्स डिविडेंड या एक्स बोनस कब होंगे ये शेयर। तो ये जो लास्ट डेट है शेयर को बाय करने की मारी पेट्रोलियम में ये है 14/9/2024 जो कि फ्राइडे का दिन होगा। 14/9 को लास्ट डे है बाय करने का। उसके बाद सैटरडे संडे हॉलीडे होगा। नेक्स्ट मंडे एंड ट्यूसडे ये दोनों एक्स डिविडेंड डेट्स हो जाएंगी, इसको बोनस की और डिविडेंड की। इसलिए मंडे या ट्यूसडे में भी हम बाय करेंगे, बाय हो जाएगा, लेकिन उसमें हमें डिविडेंड या बोनस शेयर्स नहीं मिलेंगे क्योंकि वो तब तक वो एक्स हो चुका होगा। तो लास्ट डे जो होगा वो 14 सितंबर 2024 है कि हम मारी पेट्रोलियम को बाय करेंगे। तो इस स्टॉक का ऊपर जाना तो मस्ट है। अब यहाँ पर अपनी स्ट्रेटेजी की बात करते चलें कि आपकी मेरी हम सब की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए इस स्टॉक को लेकर स्टॉक मार्केट में। बेसिकली अगर आपको शेयर मिल जाता है नेक्स्ट डे या 2-3 दिन बाद, अगर आपको स्टॉक मिलता है वो भी अंडर 4000 के अंडर अगर स्टॉक मिले तो आपने उसको कलेक्ट कर लेना है। और अगर थोड़ा ऊपर भी चला जाए तब भी आप बाय कर सकते हैं, लेकिन आप उस स्टॉक की उस टाइम की प्राइस को देखकर बाय कीजिए। जिस तरह लास्ट टाइम कोलगेट ने 100% बोनस अनाउंस किया था, उसकी शेयर की प्राइस तकरीबन 12 से 1300 पे थी और अनाउंस करते साथ ही उसकी बुक क्लोजर डेट होने तक कंपनी के शेयर की प्राइस 2100 तक आई। इसका मतलब है कि जो कंपनी के शेयर की प्राइस थी उससे कंपनी का 80% जो प्राइस है वो इंक्रीज हो गई थी। तो यहाँ पर मारी पेट्रोलियम कंपनी तो 8 गुना ज्यादा बोनस शेयर अनाउंस किया है। तो इसकी प्राइस की अगर बात करें कि ये प्राइस कहाँ तक जाएगी तो ये आप इसी से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि 800% जो बोनस अनाउंस किया है, मेरा नहीं ख्याल कि ये 4 टाइम्स अपने शेयर की वैल्यू को गेन करने के बगैर इसकी बुक्स क्लोज हो जाएंगी। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि 4000 या उससे अबव भी कहीं मिलता है आपको स्टॉक तो भी आप पिक कर लें, जिससे बहुत ही फायदा होगा कि एक शेयर पर आपको मजीद 8 शेयर अवार्ड में मिलेंगे, मीन कि आपको बोनस शेयर मिलेंगे। उन 8 बोनस शेयर जो आपको अवार्ड में मिलने हैं उनमें से एक तो टैक्स की मद में कट जाएगा, लेकिन जो 7 शेयर होंगे और आपके पास मौजूद 8वां शेयर, मतलब कि आपके पास उस मारी पेट्रोलियम कंपनी के 8 शेयर होंगे और उन कंपनीज की मिनिमम वैल्यू 1000 या उससे के पास ही होगी, ज्यादा नहीं गिरेगी। तो इसका मतलब है कि आपके शेयर्स की वैल्यू 7 to 8000 तक रहेगी। तो इस एक्सपेक्टेड स्टॉक की ग्रोथ के साथ हमने स्टॉक के बोनस शेयर और उसके बाद की प्राइस को भी डिस्कस किया। तो इसमें एक चीज बताता चलूं कि अगर आप बोनस शेयर हासिल करते भी हैं चाहे किसी भी प्राइस पर या बोनस शेयर अनाउंस होने के बाद आप वो जो शेयर हैं वो बाय करते हैं, दोनों ही सूरत में आपको प्रॉफिट ही होगा। तो वो प्रॉफिट कितना होगा ये आप पर डिपेंड है कि आप किस टाइम पे स्टॉक बाय करते हैं, आप बोनस शेयर अवेल करते हैं या नहीं करते। क्योंकि ये मारी पेट्रोलियम जितनी अच्छी कंपनी है, बोनस शेयर अनाउंस होने के बाद इस कंपनी के स्टॉक की प्राइस तो गेन होगी, मेन कि आपको कैपिटल गेन मिलेगा।
तो इससे जुड़े दो स्टॉक्स की बात करते हैं जिससे आपको मजीद फायदा होगा। फर्स्ट है ओजीडीसी। ओजीडीसी इसलिए लिंक है कि ये मारी पेट्रोलियम कंपनी के ओजीडीसी के पास 20% शेयर्स हैं। तो ओजीडीसी, क्योंकि बहुत लोग कहेंगे कि ओजीडीसी शेयर अच्छा नहीं है, लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि उसके पास जो प्रॉफिट इकट्ठा होता है वो उसमें से डिविडेंड अनाउंस करता है अपने शेयर होल्डर्स को। तो ओजीडीसी के क्योंकि 20% उसके पास शेयर्स हैं मारी पेट्रोलियम के, इतना ज्यादा उसको प्रॉफिट आएगा तो वो उतना ज्यादा ही नेक्स्ट शेयर होल्डर्स के लिए भी अनाउंस करेगा, मतलब कि शेयर होल्डर्स को वो प्रॉफिट आगे ट्रांसफर करेगा। तो इसलिए मेरी तरफ से ओजीडीसीएल रिकमेंडेड है आपको। तो नेक्स्ट स्टॉक है जो कि इससे रिलेटेड है मारी पेट्रोलियम कंपनी के, वो है पीओएल, मीन के पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स रिफाइनरी। ये कंपनी की स्टेटमेंट भी सेम मारी पेट्रोलियम की तरह ही आती है, वो सेम इसी तरह ही डिविडेंड्स अनाउंस करती है। तो मार्केट में ये न्यूज बहुत ज्यादा सर्कुलेट कर रही है कि एक ही सेक्टर की दोनों कंपनीज दोनों एक ही तरीके से चलती रही, तो जहां पर एक ने इतना ज्यादा पे आउट दिया दूसरी से भी उतना ही एक्सपेक्ट किया जा रहा है। मेन के पीओएल से काफी एक्सपेक्टेशंस इन्वेस्टर्स की जुड़ चुकी हैं कि पीओएल भी मारी पेट्रोलियम की तरह कुछ ना कुछ ज्यादा ही अनाउंस करेगा और मार्केट को शॉक करेगा। ये सब बातें मैंने अपनी स्टडी और अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग, जो कि तमाम की तमाम एक्सपेक्टेशंस हैं। तो आप शेयर्स को बाय करें, कितने कहां पर करें, कैसे करें, आपको प्रॉफिट कैसे मिले, ये सब आप पर है। तो अगर आप स्टॉक मार्केट को सीखना चाहते हैं तो स्टॉक मार्केट का कोर्स इस चैनल पर मौजूद है। इसी तरह म्यूचुअल फंड और क्रिप्टो करेंसी के कोर्सेज भी मौजूद हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक और दूसरों की हेल्प के लिए शेयर लाजमी करें।